नमस्कार आप सभी को। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बिना किसी रीजन के अचानक कोई इंसान आपके जहन में आ जाता है, इतनी स्ट्रांगली कि आप इग्नोर नहीं कर सकते उसे, और 5 मिनट बाद उस इंसान का फोन आ जाता है या मैसेज आ जाता है और आप सोचते हैं कि क्या ये कोइंसिडेंस है। लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कनेक्शन है। और आज मैं आपको वो साइन बताऊंगा, वो 8 साइन बताऊंगा जो कंफर्म करती है कि कोई अभी आपके बारे में सोच रहा है। और ये कोई जादू टोने की बात नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि तेरा कान बज रहा है, कोई याद कर रहा है, छींक आई तो कोई सोच रहा है। हम हंस देते थे, लेकिन शायद उन्हें कुछ पता था जो हमें नहीं। वो एक्सपीरियंस था उनके पास। क्योंकि आज एनर्जी रिसर्च और कॉन्शसनेस स्टडी में ये सजेस्ट करती है कि इंसानों के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन होती है। मैं ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, जो डिस्टेंस और टाइम से बाउंड नहीं होता। और ये कनेक्शन ये हर इंसान को नेचुरली अवेलेबल है, बस हमने इसे नोटिस करना बंद कर दिया है लाइफ के भाग दौड़ में। तो आज हम फिर से सीखेंगे कि कौन से इन सटल साइन को कैसे हम पहचानें कि जब कोई आपके बारे में डीपली सोचता है तो एक एनर्जी ट्रांसफर होता है। ये ऐसा है जैसे मान लीजिए 2 गिटार एक रूम में रखा है। अगर एक गिटार का स्पेसिफिक स्ट्रिंग बजाएं तो दूसरा गिटार का सेम स्ट्रिंग भी वाइब्रेट करने लगता है बिना छुए। ये सिंपैथेटिक रेजोनेंस कहते हैं इसे, और ये साइंस है, ये फिजिक्स है। कुछ ऐसा ही इंसानों के बीच में भी होता है, हमारे बीच में भी होता है। जब कोई आपके बारे में इंटेंस इमोशन के साथ सोचता है, प्यार कर रहा हो या याद कर रहा हो या कंसर्न हो या लॉन्गिंग हो, तो वो इमोशनल फ्रीक्वेंसी एक सिग्नल बन जाती है। और आपका बॉडी जो एक इनक्रेडिबल सेंसिटिव रिसीवर है, वो सिग्नल कैच करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सिग्नल बहुत सटल है। ये व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की तरह लाउड नहीं होता, बहुत सटल है। जैसे विस्पर होता है ना, जो सिर्फ तब सुनाई देता है जब आप ध्यान दें। और मॉडर्न लाइफ में जहां हर सेकंड कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई नॉइस डिस्ट्रक्शन है, तो इन सटल साइन को नोटिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। ऐसा ही है ना। देखिए, हमने अपना नेचुरल रिसीवर बंद कर रखा है। ज्यादा नहीं, बस उसका वॉल्यूम 0 पर है। तो आज हम वो वॉल्यूम, उस आवाज को फिर से बढ़ाएंगे। और जब बढ़ाएंगे तो आपको एक ऐसी दुनिया दिखेगी जो हमेशा से थी, बस आपकी अवेयरनेस उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो सबसे पहले हम समझते हैं बॉडी साइन, फिर हम एनर्जी साइन पे जाएंगे। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बॉडी साइन सबसे ऑनेस्ट रिसीवर है। मीन्स माइंड से पहले बॉडी रिएक्ट करती है हमारी। साइन नंबर 1, बिना किसी फिजिकल रीजन के अचानक गाल हमारा गर्म हो जाता है, कान में एक हल्की गर्माहट आ जाती है, या बाजू पर गोप्स बम्स आ जाते हैं। ये कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। टेम्परेचर सेम है, कुछ किया नहीं, लेकिन बॉडी में कुछ रिसीव किया शरीर ने। हमारी दादी कहा करती थी कि गाल लाल हो रहा है मतलब कोई याद कर रहा है, और शायद वो सच बोल रही थी।
आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा ये बातें। साइन नंबर 2, ये मेरा फेवरेट साइन है। आप कुछ काम कर रहे हैं, ऑफिस में, किचन में, कहीं भी, और बिना किसी थॉट के एक चेहरे पर, एक लिप्स पे एक स्माइल आ जाता है। पूछो तो बता नहीं सकते कि क्यों मुस्कुरा रहे थे, क्यों स्माइल आई, वो सटल वाली, बस अच्छा फील हो रहा है। ये शायद किसी को लविंग थॉट है जो आप तक पहुंचा है या पहुंच रहा है, और आपकी बॉडी ने उसे स्माइल के रूप में एक्सप्रेस किया। तीसरा साइन है, हाँ मैं सीरियस हूं। हमारी बॉडी, हमारी पूरी इंडियन कल्चर में ये डॉक्यूमेंटेड है कि अचानक छींक, बिना सर्दी के, बिना एलर्जी के, खासकर सिंगल छींक एक, और ट्रेडिशनली माना जाता है कि ये कोई याद कर रहा है तब ये होता है, और हिचकी बिना कारण, ये भी सेम कैटेगरी में आता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हर छींक साइन है, बीमारी अलग बात है, लेकिन जब बिल्कुल अचानक किसी बिना कॉन्टेक्स्ट के ऐसा हो तो अवेयरनेस जरूर रखिएगा। अब यहां पे अब साइन नंबर 4 की बात करते हैं। आंख का फड़फड़ाना यानी ब्लिंक होना होता है ना आप सभी का, और ये शायद सबसे यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज साइन है हमारे इंडिया में, भारत में, और इंडिया में ही नहीं और देशों में भी ये कल्चर है। मैनी कल्चर में अचानक आंख का फड़फड़ाना बिना थकान, बिना स्ट्रेस का, ये ट्रेडिशनल बिलीव कहती है कि ये किसी के इंटेंस थॉट का रिफ्लेक्शन है। मैं इसे साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सेंचुरीज ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन ऑब्जर्वेशन को इजिली हम डिसमिस नहीं कर सकते, या डिसमिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कोई ना कोई तो मतलब है ही। इन 4 बॉडी साइन में जो मैंने बताया, कितने आपके साथ रेगुलरली होते हैं? ऑनेस्टली काउंट करिए, 1, 2, 3 या सबके सब। कमेंट में मुझे नंबर लिखकर बताइए। और अगर कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट याद आ रही है आपको, तो वो भी हमारे साथ शेयर करिए। ये स्टोरी फैसिनेटिंग हो सकती है। अब हम माइंड और एनर्जी लेवल के साइन को समझते हैं। पहले बॉडी लेवल का समझा, अब माइंड और हम एनर्जी लेवल पे। ये बॉडी से ज्यादा थोड़ा डीप है, गहरा है, और ज्यादा क्लियर भी है। साइन नंबर 5 की बात करते हैं। ये सबसे कॉमन और सबसे रिलेटेबल साइन है। आप किसी काम में बिजी होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, और बार बार एक स्पेसिफिक पर्सन का ख्याल आना शुरू हो जाता है। आपने कोशिश की इग्नोर करने की, लेकिन वो फेस, वो नेम, वो मेमोरी बार बार सरफेस पर आ जाता है। ये आपका थॉट नहीं है, ये उनका थॉट है जो आप तक पहुंच रहा है। और ये तब और कंफर्म हो जाता है कि कुछ समय बाद वो पर्सन एक्चुअली आपसे कांटेक्ट करता है। तब ये पता चलता है, अच्छा तभी बार बार वो याद आ रहे थे, ये तुम याद आ रहे थे, अभी तो मैं तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हारा कॉल आ गया या कांटेक्ट कर लिया। ऐसा होता है ना, सभी के साथ होता है। अब साइन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। ये पावरफुल साइन है कि जब कोई बहुत डीपली, शायद सबकॉन्शियसली आपके बारे में सोच रहा होता है, तो वो एनर्जी ड्रीम में शो होता है, आपके सपनों में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सपने में वो पर्सन एग्जैक्ट वही इमोशन कैरी करता है जो वो रियल लाइफ में फील कर रहा है, यानी लव, लॉन्गिंग, कंसर्न या रिग्रेट। तो सपने का टोन बताता है कि वो पर्सन किस इमोशन से आपको याद कर रहा है। अब साइन नंबर 7 की बात करते हैं। अचानक रैंडमली उस पर्सन से रिलेटेड चीजें हर जगह दिखना शुरू हो जाता है।
उनका नाम कहीं लिखा हुआ दिखता है, उनका फेवरेट सॉन्ग रैंडम कहीं बज जाता है, या कोई परफ्यूम स्मेल जो बार बार आपके जहन में आ जाती है जो लगाते थे, या कोई थर्ड पर्सन अचानक उनका जिक्र कर देता है। तो ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और रैंडम होने के लिए ये यूनिवर्स का तरीका है बताने की कि कनेक्शन अभी एक्टिव है। अब साइन नंबर 8 की बात करते हैं। ये सबसे सटल लेकिन इंपॉर्टेंट साइन है। आप ठीक हैं, नॉर्मल मूड है, और अचानक के बिना किसी रीजन के मूड शिफ्ट हो जाता है। एक अनएक्सप्लेन्ड आपके अंदर एक बदलाव आता है, एक सडन गर्माहट, एक वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया बिना किसी ट्रिगर, मीन्स कोई ट्रिगर नहीं होगा। ये शायद उस पर्सन की इमोशनल एनर्जी है जो आप रिसीव कर रहे हैं। अगर वो आपको प्यार से याद कर रहे हैं तो गर्माहट आएगी। अगर दुख है तो आप सैड फील करेंगे। और याद रखिए, ये जो 8 साइन है जो मैंने आपको बताया, जैसे बॉडी में गर्माहट या झुनझुनी जो होता है, बेवजह मुस्कान, या अचानक आप छींके या हिचकी होता है, या आंख का फड़फड़ाना, या मैं अगर माइंड और एनर्जी की बात करूं, बार बार वही इंसान मन में आना, सपनों में आना, सिंक्रोनिसिटीज बढ़ना, मूड का अचानक शिफ्ट होना, ये साइन इंडिविजुअली सटल है, लेकिन जब 3 से 4 एक साथ या एक टाइम पर सेम फ्रेम में हो तो कनेक्शन लगभग कंफर्म है। अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, इन साइन को नोटिस करना और अपनी नेचुरल रिसीविंग एबिलिटी को स्ट्रेंथन करना बिना किसी कंप्लीटेड टेक्निक के, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो प्रैक्टिस नंबर 1, दिन में कभी भी ये कर लीजिएगा 5 मिनट के लिए। बस शांत बैठ जाइए, फोन को दूर रखिएगा, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ करने की भी जरूरत नहीं, बस बैठिए और नोटिस करिए कौन मन में आता है, कौन सी मेमोरी सरफेस पर होती है, कौन सा फेस दिखता है। ये मेडिटेशन नहीं है, ये सिर्फ लिस्टिंग है। जैसे कोई चिट्ठी डालता है और आप लेटर बॉक्स चेक करते हैं, ये आपका एनर्जेटिक लेटर बॉक्स का चेक करना है। और मोस्टली ज्यादातर दिन कोई स्पेसिफिक पर्सन आता है बिना रीजन, वो शायद आपको याद कर रहा है, ये याद दिला रहा है किसी चीज के बारे में, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। और अब मैं आपको यहां पे प्रैक्टिस नंबर 2 शेयर करता हूं। एक काम किया कीजिए, एक छोटी सी डायरी लीजिए, या फोन में भी उसे नोट्स ऐप अगर है तो वो भी चलेगा। जब भी कोई साइन एक्सपीरियंस हो, नोट करिए डेट, टाइम, कौन सा साइन था, कौन सा पर्सन मन में था, और फिर देखिए क्या उस पर्सन ने 24 या 48 आवर्स में कांटेक्ट किया, क्या कोई रिलेटेड इवेंट्स हुई। ये जर्नल एक मैजिकल चीज करता है, ये आपके पैटर्न्स को दिखाता है। कुछ हफ्तों में आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाता है। तो हर बार जब आप राइट आई को पकड़ते हैं, उसके बाद XYZ किसी का फोन आता है, या जब भी बिना किसी रीजन के आपको अंदर एक हिट मिलती है कि ABC कोई पर्सन मुझे मिस कर रहा होता है, ये पर्सनल एविडेंस है। और पर्सनल एविडेंस सबसे क्या होता है, पावरफुल बिलीव बिल्डर है। और तीसरी और सबसे ये ब्यूटीफुल है, ये सबसे ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है, सुंदर प्रैक्टिस है। जब भी कोई साइन आए या कोई पर्सन बार बार मन में आए, तो एक मोमेंट लीजिए और मेंटली उन्हें प्यार भेजिए, लव भेजिए। बस तुम मेरे मन में आए हो, जहां भी हो, खुश रहो, सेफ रहो, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। ये करने से 2 चीज होती है। पहला, आपकी रिसीविंग एबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि लव फ्रीक्वेंसी सबसे क्लियर और रिसीवर बनाती है।
और दूसरी, आप भी एक लविंग सिग्नल सेंड करते हैं जो शायद उस पर्सन को भी महसूस फील हो। एक अचानक गर्माहट, एक बेवजह मुस्कान उनकी तरफ से। ये टू वे कम्युनिकेशन है, या यूं कहे तो कनेक्शन है। और ये रिस्पॉन्ड करने का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर वे है। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक बने हैं तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज सुनकर जाइए। हम हर महीने के 10 तारीख से 30 तारीख तक हम साधना करते हैं। ये साधना में हम वो सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी में को फॉलो करते हैं जिनसे आपका मेंटल, बॉडी और सोल लेवल पर आप पूरी तरह से डीक्लटर होते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं स्पिरिचुअल साधना के जरिए, जिसमें स्पिरिचुअल अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग हमारे किताबों पे, ग्रंथों पे बात होती है। जैसे महर्षि पतंजलि की योग सूत्रा के बारे में, अष्टवक्र गीता के बारे में, उपनिषद के बारे में। उसके बाद हम अफर्मेशन करते हैं, उसके बाद योगासन होता है, योगा भी हम करते हैं। उसके बाद डीप मेडिटेशन होता है, वाटर चार्जिंग होता है, अलग अलग टैपिंग थेरेपी होता है, हीलिंग भी होता है इसमें। और ये सब कुछ इस साधना के अंतर्गत आता है, जो सुबह में 4:30 बजे से 7 बजे तक होता है। इस 2.5 घंटे के पूरा प्रोसेस होता है और ये सिर्फ 499 रुपीज का होता है। इतना सस्ता है। तो अपने लाइफ को रियली बदलना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, या व्हाट्सएप पे यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है उस पे आप संपर्क करें, क्योंकि आपकी जीवन की चाबी आपके पास है। आप ही क्रिएटर है अपने लाइफ का। और ये मैसेज यूनिवर्स का मैसेज है, समझ जाइए एक तरह से, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं जो हमारे सेशंस में, हमारे साधना में आते हैं, कि कोई तो कनेक्शन था जिससे मैं आपसे जुड़ गया या जुड़ गई। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ एक सेवा देने का मौका प्रदान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।